हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर वेरी ओन चैनल अपनी कॉमर्स क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी वाली यूनिट के साथ। बिफोर वी अंडरस्टैंड, मैंने आपको पहले ही बोला था पिछले वीडियोस में कि ये 3 पार्ट में डिवाइड करके चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो आपको 2 पार्ट्स तो मैंने ख़त्म कर दिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आज हम 3rd पार्ट डेफिसिट्स को लेकर के समझेंगे। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट डेफिसिट इज, let us understand what is a balanced budget and what is an unbalanced budget. So here I have written definition that balanced budget is when government receipts are equal to its expenditure. जब गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू अर्निंग है, जो रिसीट्स है, वो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, तो ये बैलेंस्ड बजट कहलाएगा। अब बैलेंस बजट कब हो सकता है? बहुत ही हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन है, बहुत मुश्किल है बैलेंस बजट होना। बैलेंस बजट होने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट बिल्कुल फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो कर रही है। अब अनबैलेंस बजट क्या है? अनबैलेंस बजट इज व्हेन रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट आर नॉट इक्वल। जब रिसीट्स एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं होंगे तो इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस बजट। अब अनबैलेंस है, रिसीट एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं है, तो या तो रिसीट ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से या रिसीट कम है एक्सपेंडिचर से। तो अगर रिसीट्स ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, then this will be called as a surplus budget. लेकिन अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रिसीट से, तो this will be called as a deficit budget. So here the definitions are: what is a deficit budget? When expenditure of the government is more than the receipts of the government, then it is called as deficit budget. And surplus budget, when receipts are more than the expenditures of the government. क्वेश्चन ये आता है कि क्या बैलेंस बजट अच्छा होता है या अनबैलेंस बजट? तो बच्चों, अनबैलेंस बजट में बेटर आपका माना जाता है। अब ये क्यों माना जाता है बेटर? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर स्पेंड नहीं करेगी तो और तरह की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है कंट्री में, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग कम कर रखी है, तो एग्रीगेट डिमांड कम होता है और इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है। इन केस ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल, तो ये बहुत डिजायर्ड है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू द रिसीट्स। बट अगर ये डेफिसिट्स आपके बहुत ज़्यादा रेंज होने लग जाए, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। 3% ऑफ जीडीपी तक तो कुछ भी मैनेजेबल है। 3% तक ऑफ जीडीपी अगर हमारा डेफिसिट आ रहा है तो इट इज़ अ मैनेजेबल एंड इट्स अ गुड साइन कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन द कंट्री। बिकॉज सरप्लस बजट होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने पास कमा करके रख रही है। गवर्नमेंट इज नॉट सम प्रॉफिट मेकिंग एजेंसी कि जिसको अपने पास पैसा दबा के रखना है या चलाना है। सरप्लस बजट सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि हम अपने घर के बजट से अगर कंपेयर करें तो सरप्लस बजट इज अ गुड थिंग फॉर अस, क्योंकि हम कंटिजेंसी प्लानिंग के हिसाब से सरप्लस हमारे पास होना चाहिए। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज नॉट सम एजेंसी विच शुड, इट्स नॉट लाइक अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कि इसको प्रॉफिट्स उठा के रखने हैं अपने पास। रादर जो भी चीज़ें एज रिसीट्स कलेक्ट हो रहा है, इट शुड बी स्पेंडिंग on the people of the country. So unbalanced budget, and that too if we are talking about deficit budget as up to 3% of GDP, is a good sign of a healthy economy, beyond which it becomes a problem. So we'll be discussing about the deficit budget in detail now. So budget deficits, when we'll be learning about 3 types of deficits: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. What is revenue deficit? हमने जब कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट समझा था तो 2 तरीके के कंपोनेंट्स समझे थे, रेवेन्यू आइटम्स एंड कैपिटल आइटम्स। रेवेन्यू डेफिसिट इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट द रेवेन्यू आइटम्स। व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर देन इट्स रेवेन्यू रिसीट्स, देन इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। इसका मतलब क्या निकलता है रेवेन्यू डेफिसिट का? इसका मतलब ये निकलता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी रिकरिंग खर्चे जो है वो अपनी रिकरिंग कमाई से पूरे नहीं कर पा रही है। जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं वो डे टू डे कमाई से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज व्हाट इट इम्प्लाइज। अब ये अगर हमारे पास डेफिसिट आ रहा है तो ये कहाँ से पूरा होगा? या तो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर कम करे या रिसीट्स बढ़ाए। रिसीट बढ़ाने का एक तरीका है टैक्सेस बढ़ाना, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। अगर गवर्नमेंट लगातार टैक्सेस बढ़ाती रहेगी तो डिसकंटेंट अमंग द सिटीजन्स बढ़ जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने मान लीजिए कोशिश कर ली,
लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अब क्या करा जाएगा? मतलब ये दिस इज एन इंडिकेटर दैट द गवर्नमेंट शुड रिमेन इन फिस्कल डिसिप्लिन, बट अब नहीं हो पाया, देन व्हाट? तो गवर्नमेंट इसको कहाँ से फंड करेगी पैसे को? ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा आपका कैपिटल रिसीट से, क्योंकि वो दरवाज़ा तो अभी आपके पास खुला हुआ है। रिमेंबर कैपिटल रिसीट्स, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, और आपको अगर आपका लोन रीपे कर दिया है किसी ने तो लोन रिपेमेंट अपने हाथ में नहीं है, लेकिन बोरोइंग करके गवर्नमेंट इसको पूरा करती है, या फिर अपना डिसइन्वेस्टमेंट करके पूरा करती है। सो रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। नाउ कमिंग टू फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है? द एंटायर government budgetary policy is known as the fiscal policy. So fiscal policy is related to the budget policy. Fiscal deficit is when total expenditure minus total receipts. Now we are talking about expenditure total, revenue expenditure as well as capital expenditure. दोनों को आप together ले लीजिए, and इसमें से receipts को minus करना है हमें, तो आपकी capital receipts और रेवेन्यू रिसीट्स दोनों को ले लिया जाता है। लेकिन सिर्फ एक किस्म की रिसीट नहीं ली जाती है, वो कौन सी है? बोरोइंग्स। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सेप्ट बोरोइंग्स इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट अब कहाँ से, ये पैसा कहाँ से आएगा अगर ये ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं? अगर हमने बोरोइंग्स नहीं लिया है, बाकी सब तरीके के रिसीट ले लिए हैं, तो ये कहाँ से पूरा होगा? ऑफकोर्स बोरोइंग से पूरा होगा। सो फिस्कल डेफिसिट इज ऑल्सो इक्वल टू बोरोइंग्स। Now we'll understand about primary deficit. So primary deficit is fiscal deficit minus interest payment. ये क्यों निकाला जाता है? प्राइमरी डेफिसिट से हमें क्या पता लगेगा? प्राइमरी डेफिसिट से हमें ये पता लगेगा कि करंट ईयर में हमें कितनी फ्रेश बोरोइंग्स करनी पड़ रही हैं ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट पेमेंट्स दैट वी हैव टू मेक। फिस्कल डेफिसिट अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? बोरोइंग्स होता है। सो इन टर्न प्राइमरी डेफिसिट कैन बी बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो मतलब बोरोइंग्स आपने ओवर एंड अबव, कुछ बोरोइंग हमको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमको ये इंटरेस्ट पेमेंट करना है। अब इंटरेस्ट पेमेंट करने के अलावा और कितना हमारा स्पेंडिंग है जो हमें चाहिए पैसा जिसके लिए। सो प्राइमरी डेफिसिट हमें फ्रेश बोरोइंग्स ओवर एंड अबव द इंटरेस्ट पेमेंट बताता है कि हमको इसके इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए तो इतना पैसा लेना ही था, मतलब लेना पड़ा, बट इसके ओवर एंड अबव हमें और कितना दूसरा और कौन सी चीज़ों के खर्चा हुआ जिसकी वजह से हमें प्राइमरी डेफिसिट आया या पैसा हमें बोरो करना पड़ा। सो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये थोड़ी और क्लैरिटी के लिए जीरो प्राइमरी डेफिसिट अगर आप समझ लीजिए तो ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाती है बात। नाउ व्हाट इज जीरो प्राइमरी डेफिसिट? मतलब प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू जीरो कब आएगी? कोई भी चीज़ अगर आप किसी में से माइनस कर रहे हैं तो वो जीरो कब आएगी? जब ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। That means zero primary deficit is when fiscal deficit is equal to interest payment. Fiscal deficit जब interest payment के बराबर होगा तब प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू जीरो आएगी। अगर जीरो वैल्यू आती है इसका मतलब हमें सारी की सारी बोरोइंग्स क्यों करनी पड़ रही हैं? फिस्कल डेफिसिट इज बोरोइंग, सो व्हेन बोरोइंग्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, हमें सिर्फ पुराने अपने कर्जे जो हमने लिए हैं उसका इंटरेस्ट चुकाने के लिए हमको सिर्फ बोरो करना पड़ रहा है। अदरवाइज इस ईयर में हमें कुछ भी फ्रेश बोरो करने की ज़रूरत नहीं थी। सो दिस इज वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट से हमें क्या पता लगता है? करेंट ईयर की जो बोरोइंग्स हैं वो पुराने इंटरेस्ट पेमेंट तो करना है, उसके लिए तो हमें पैसा लिया, शायद वो हमारा डेफिसिट इस वजह से आया, लेकिन ओवर एंड अबव हमें कितना और लेना पड़ा। सो दिस इज इट। Zero primary deficit is when fiscal deficit is equal to interest payment. That is, government is borrowing only to clear its interest payment on past borrowing. ये जो पुराने पाप किए ना हमने उसकी सजा है इस बार की कि हमको ये लेना पड़ा पैसा, अदरवाइज हमें इस साल नहीं लेना पड़ता अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट आ रहा है तो। और अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट नहीं आ रहा तो पुराने पापों की तो सजा है ही, और हम नए पाप और कर रहे हैं बोरिंग लेकर के, जो कि हमें फिर से रीपे करने पड़ेंगे आगे। बोरिंग आपकी एक साल की हो जाएगी, उसके बाद आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, भाई इंटरेस्ट आपका एनुअल लगेगा, सो इंटरेस्ट पेमेंट आपको करता रहना पड़ेगा। सो दीज डेफिसिट्स आर देयर फॉर द गवर्नमेंट टू maintain fiscal discipline, to understand and to steer the economy in the right direction. So these deficits are there. Now fiscal deficit या primary deficit, इनका हमारा एक क्या implication क्या होता है? Implication ये है कि हमें अपना डेट पता लगता है कि डेट बर्डन हमारा पास कितना बढ़ रहा है।
क्योंकि ये सब फाइनेंसिंग कहाँ से होगी, मेजरली बोरोइंग्स के थ्रू होगी। तो ये डेट हमारे पास, मतलब इसका इम्प्लीकेशन ये है कि वी आर एंटरिंग इनटू अ डेट ट्रैप, जहाँ पर हमें कर्जा चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जीडीपी जो है वो डाउन जाएगा। क्यों? इंटरेस्ट पेमेंट जो आपने करना है वो बाहर जाएगा पैसा। अगर ये पैसा हमने बाहर से बोरो ना करके अपने पास लगाया होता, मतलब अपना हम री इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास पैसा कम रह जाता है और हमें फिर से बोरो करना पड़ता है। और ये पैसा अगर हमने खुद का लगाया होता तो ये जो अर्निंग्स थी वो हमारी अपनी होती, जिससे कि हमारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ती। लेकिन ये पैसा तो हम कमा करके दूसरे को दे रहे। सो इंटरेस्ट पेमेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा बल्क में इंडिया में बोरोइंग्स हाई हैं। सो ये हमारा एक मेजर नुकसान करते हैं और कंट्री की इकोनॉमी को पुल डाउन करते हैं। सो दिस वी एंटर इनटू अ काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल ऑफ लो जीडीपी ग्रोथ, वेयर बिकॉज एक कंट्री की इकोनॉमी की इनकम कम है, हमारी जीडीपी कम है, इसलिए तो हमें बोरो करना पड़ रहा है, और हम बोरो कर रहे हैं इसलिए हमारी जीडीपी कम हो जाती है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ साइकिल दैट वी एंटर इनटू। एक और वर्ड आता है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जो है ज़्यादा स्पेंड करेगी तो वो बोरो करेगी। बोरो करने की 3 एजेंसीज होती हैं, या तो गवर्नमेंट आरबीआई से बोरो करती है, या जनरल पब्लिक से बोरो करती है, या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करती है। अब अगर बोरोइंग हेविली गवर्नमेंट खुद कर ले रही है तो फंड्स फॉर द पब्लिक वो कम रह जाएंगे, और जिस चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है उसके रेट बढ़ जाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इकोनॉमी में आपके बाकी लोगों के लिए बढ़ जाएंगे। इसका इफेक्ट क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा लगेंगे तो लोन हम लोग कम लेंगे और इन्वेस्टमेंट कंट्री के अंदर कम होगा। तो दिस अगेन विल अफेक्ट द जीडीपी ऑफ द कंट्री। सो दिस इज ऑल रिलेटेड एंड दिस विल कैरी ऑन। तो हमारे पास एक तो डेट ट्रैप का प्रॉब्लम आता है, हमारे पास लो जीडीपी का प्रॉब्लम आता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट मैंने आपको बता दिया है, एक वो है आपके पास। इम्प्लीकेशंस इनके हमें बहुत ग्रेव भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई फिस्कल डेफिसिट हो जाए तो कंट्री में आपके पास इसका मतलब मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, विच विल रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन इन द कंट्री। व्हाट इज इन्फ्लेशन? राइजिंग ऑफ द जनरल प्राइस लेवल इन द कंट्री इज नोन एज इन्फ्लेशन। अगर लगातार दाम कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन कब होता है? जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा हुआ होता है। और मनी सप्लाई अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाई हुई है अपनी, बहुत ज़्यादा हाई फिस्कल डेफिसिट है और स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो दिस विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन ऑल्सो। So these are the bad effects of having a very high fiscal deficit or deficit of any kind. Thank you. I hope this chapter was made clear to you. This unit is complete here. If you have liked my videos, then please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.